हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। गाइस, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर पढ़कर समझ गए होंगे कि ये वीडियो एक क्लाइंट के ऊपर है। उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा आप सब कुछ जानेंगे, क्या प्रोसेस है, कौन से वीज़े पे हैं, क्या काम है, कितनी सैलरी है, आपको सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है कैसे को आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया, जाकर अभी करें। इन तीनों का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। जाकर स्पेशल आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे मैं सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं सिंगापुर का स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, अब टीपी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझसे और मेरे भाई से बात कर सकते हैं। मेरा और भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। जाकर अभी हमसे आप कॉन्टैक्ट करें, अपना स्टडी का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जिनका प्लानिंग है सिंगापुर आने के लिए, उन तक ये वीडियो पहुंचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यार, अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट या जो भी आए थे वो आए थे एज ए स्टूडेंट वीज़े पे सिंगापुर अभी तक। उसके बाद टूरिस्ट पे भी बहुत लोग आए हैं। टूरिस्ट की मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, उनका मैं जो भी होता है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो इस टूरिस्ट का मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो भी मेरे थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं उन सब की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। तो इसके अलावा ये पहली क्लाइंट है जो सिंगापुर में एज अ टीपी आएंगे, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास। इसके लिए ना कोई कोटा होता है, ना कोई लेवी होती है, ना ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट होता है। तो टीपी आसानी से वीज़ा लग जाता है सिंगापुर का कंपेयर टू वर्क परमिट एस पास, क्योंकि उनके लिए कोटा होता है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो टीपी पर आए और मुझे बहुत खुशी है कि हमने टीपी का भी काम स्टार्ट कर दिया है। पहली फाइल लगाई, वीज़ा सक्सेस हुआ और फाइनली ये सिंगापुर आ चुके हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे आके। तो टीपी का वीज़ा लगा है, जैसे अभी मैं काफ़ी सारी इस पर 1-2 वीडियो बनाया हुआ है, टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। तो वहाँ से मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि टीपी पे आना है, टीपी पे आना है, टीपी पे आना है। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आपको टीपी वीज़ा पे आना है तो आप हमसे, मेरे भाई से बात कर सकते हैं। रुपये लगते हैं भाई, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले मैं इनके ऊपर बात कर लूँ। ये पंजाब से बिलोंग करती हैं, ठीक है, लुधियाना से, और इनका नाम रिंकू है। इन्होंने आज से 1 साल पहले मेरे से व्हाट्सएप पे बात किया था, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिया था स्टडी के बारे में। फिर लास्ट ईयर इन्होंने नवंबर में इन्होंने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया सिंगापुर का स्टडी वीज़ा। उसमें आ गया इनका रिजेक्शन स्टडी वे। फिर उन्होंने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया, मुझे सारी बात बताई, बहुत परेशान थे। तो उन्होंने मुझे कहा सिंगापुर आना है। तो हमने कहा देखो भाई, स्टूडेंट वीज़ा में तो अब दोबारा अप्लाई वीज़ा करोगे थोड़ा मुश्किल है, आप चाहे हमारे पास एक टीपी वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने मुझसे पूरी जानकारी ली टीपी के बारे में। हमने इनका टीपी का वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया और 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया। यानी कि 1 हफ्ते के अंदर इनका वीज़ा प्रोसेस किया और उसी के वीक में इनका वीज़ा सिंगापुर का आ गया है। ठीक है गाइस, तो ये टीपी पाया, इन्होंने मुझे बताया सब कुछ। मैंने ठीक है भाई, इतना रुपया लगेगा, इतना दिन का प्रोसेस, ये रिक्वायरमेंट है, आपका टीपी का वीज़ा आ जाएगा। तो फाइनली टीपी का वीज़ा आ चुका है इनका और ये सिंगापुर में है। तो इनकी तरफ से एक वीडियो है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो जो वीडियो है वो स्क्रीन के ऊपर ये रही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिंकूप्रीत कौर है और मैं पंजाब से लुधियाना से हूँ। और मेरी एक रिफ्यूज़ल थी सिंगापुर की जो कि स्टडी में थी। तो मैंने उसके बाद इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी रियासत अली सर की। तो इन्होंने मेरे को फिर बहुत अच्छा गाइड किया और इन्होंने मेरा टीईपी वीज़ा लगवाया जो कि वर्क परमिट था 3+1 का। उसमें मेरे को क्लीनिंग का काम इन्होंने दिलवाया। और आज मैं अभी अभी जस्ट अराइवल हुई हूँ यहाँ पे टर्मिनल पे, तो सिंगापुर के। तो इनसे कोई किसी को घर की प्रॉब्लम आ रही है, काम की प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ाज बहुत अच्छी तरह से लगवाते हैं, इनफैक्ट गाइड भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आप इनकी ज़रूर हेल्प लें और आप इनसे वीज़ा ज़रूर लगवाएं। इनफैक्ट बहुत कम से कम प्राइस में ही आपको अच्छे अच्छे वीज़ाज दिलवाते हैं और बिल्कुल अप्रूवल रेट होता है। मेरा विदिन 2 डेज में वीज़ा आया टीईपी, तो बहुत ही अच्छा वीज़ा आया है। तो आप प्लीज़ इनसे एक गाइड लें और इनसे ही वीज़ा लगवाएं। थैंक यू सो मच। आपने देखा इनको अपने बारे में बताया। ये वीडियो आकर एयरपोर्ट पे बनाया था। टू बी ऑनेस्ट, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इंडिया में बंदा जल्दी में होता है तो जल्दी जल्दी में वो हम वीडियो बना नहीं पाए, तो एयरपोर्ट पे वीडियो बना के भेजा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट लेने जाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे थ्रू कोई भी मेरे थ्रू अप्लाई वीज़ा करता है, टूरिस्ट का छोड़ के,
ठीक है गाइस, क्योंकि टूरिस्ट का मसला अलग है। टीपी वीज़ा, स्टडी वीज़ा और फ्यूचर में हमारे पास वर्क परमिट भी आने वाले हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है, कोटा है, सबके लिए नहीं है कि भाई अप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो भी मेरे थ्रू इस तरह का वीज़ा अप्लाई करेगा, इस तरह का टीपी, स्टडी और वर्क परमिट फ्यूचर में, उनको मैं एयरपोर्ट लेने जाता हूँ, एयरपोर्ट पे पिकअप करता हूँ, उनको उनके लिए अकोमोडेशन फाइंड करता हूँ, उनको वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद अगर उनको कोई, जैसे स्टूडेंट करो तो मैं कॉलेज भी लेके जाता हूँ, मेडिकल भी अगर है तो करवाता हूँ, खाना पीना सेम कार्ड का। और अगर कोई इस तरह वर्क परमिट पाता तो उनका थोड़ा सा अलग मसला होता है। जब आप मुझसे मिलोगे, बात करोगे, मैं आपको सब बताऊंगा। तो फाइनली मैं इनको एयरपोर्ट पे लेने गया था। एयरपोर्ट की वीडियो जो है मैं आप सबको पता है कि मैं बनाता हूँ, तो जो भी है वो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सो गाइज, फाइनली आपका भाई एयरपोर्ट पे आ चुका है और रिंकू भी बहुत जल्दी लैंड करने वाली है। मैं बता दूं कि ये जो टर्मिनल है ना, डिफरेंट है। मैं भी टर्मिनल 1 पे हूँ और इधर टर्मिनल 2 और इधर टर्मिनल 3 है गाइस। और ये रहा है जो काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर जो वाटरफॉल है काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मैं हूँ टर्मिनल 1 पे और ये टर्मिनल 1 है। अभी चलेंगे अंदर, थोड़ा अलग है, पुराना है काफ़ी। तो रिंकू आ चुकी है ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास पे, टीपी पे। हम उनसे पूछेंगे कि, क्योंकि जो टीपी का पास ये आता है वर्क के अंदर, तो हम इनसे पूछेंगे कि अभी एयरपोर्ट पे यहाँ पर या इंडिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एयरपोर्ट पे, कोई डॉक्यूमेंट्स तो चेक नहीं किया। अगर कोई टीपी पे या वर्क परमिट पे आ रहा है तो उनको यहाँ से जानकारी मिल गई। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। ये हमारे थ्रू अप्लाई किया था, तो इनका पूरा हमारे तरफ से हेल्प है। और बता दें कि अगर किसी को भी सिंगापुर का टीपी, वर्क पर टीपी, स्टडी और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो मुझसे और मेरे भाई से बात कर सकते हैं। अभी बारिश हो रही हल्की हल्की, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चलते हैं अंदर। मैं आपको T1 दिखाता हूँ पहले, ठीक है गाइस। So guys, finally Rinku is here in Singapore. First of all, welcome to Singapore. थोड़ा जोर से बोलना, आवाज़ नहीं आती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो रिंकू हैं ये ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास टीपी पे आई हैं और ये फर्स्ट क्लाइंट है और फर्स्ट है जो कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि यहाँ सेफली और विदाउट एनी प्रॉब्लम ये सिंगापुर आ चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इंडिया एयरपोर्ट पे कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे? हाँ जी, मेरे से दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछे गए थे कि आपका वीज़ा कहाँ पे है। इन्होंने ऑलरेडी मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे पहले से, काफ़ी पहले से, 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले से ही बता दिया था कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने वो सारे कैरी किए थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर फिर भी उन्होंने बोला कि वीज़ा कहाँ पे है। तो हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ वेबसाइट पे जाके देख लो ऑनलाइन, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं, हमें यहाँ पे इनवॉइस में चाहिए फिजिकल। फिर भी हमें मैंने उनको, फिर मैंने वहाँ पे रो पड़ी और उन्होंने मेरे को जाने दिया और बैंकिंग जाके मेरे को कुछ पूछा नहीं और ना ही यहाँ पे पूछा। सिर्फ दिल्ली पे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। इनकी फ़्लाइट वाया करके थी दिल्ली टू थाईलैंड, थाईलैंड टू सिंगापुर। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो इमिग्रेशन पे या बोर्डिंग पास पे जो ऑफिसर्स बैठते हैं ना, ज़्यादातर उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि सिंगापुर का पेपर वीज़ा है। तो वो मानते हैं कि ये क्या है, ये कागज़ है, पेपर है, तो इसलिए उनको डाउट रहता है। बाकी और कुछ तो नहीं प्रॉब्लम? हाँ, नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरी एक रिफ्यूज़ल भी थी स्टडी में, तो इन्होंने वो रिफ्यूज़ल होते हुए भी मैं बहुत डाउटफुल थी कि पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे को बहुत श्योरिटी दी कि आएगा और विदिन 2 डेज़ मेरा वीज़ा भी आ गया। रिफ्यूज़ल का भी मसला ये है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेरे से ली और अप्लाई किसी और से कर दिया ना। अच्छा, बाकी कुछ यूट्यूब के लिए मेरे यूट्यूब पे तो सब बेस्ट है आपका। इनफैक्ट आप गाइड भी बहुत अच्छा करते हो, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज है, तो जो आप यूट्यूब पे रियल लाइफ में भी आप वैसे ही हो, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है आपकी। इनफैक्ट कोई घर की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अपार्टमेंट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा या फिर काम नहीं मिल रहा, आप उसकी भी बहुत अच्छी से हेल्प करते हो, वो भी चीज़ काफ़ी। थैंक यू सो मच गाइस। तो किसी को भी अप्लाई करना हो टीपी वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वो मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रिंकू।
तो गाइज आपने सब देखा, मैं इनका स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं इनको अकोमोडेशन पे छोड़ दिया जहाँ इनके लिए लिया था। इंसान को फर्स्ट टाइम जब वो ट्रैवल करता है ओवरसीज में तो नया जगह, नए लोग, नया रूम, नया बेड, नया स्पेस, नए कंट्री, सब अजीब लगता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में फॉर द फ्यू डेज, बट उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। सेम इनके साथ भी हुआ, सबके साथ होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ हुआ। अरे कैसी कंट्री है, कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, बट धीरे धीरे सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो ये टीपी का वीजा है ये क्लीनिंग में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ सिंगापुर में बहुत सारे वीजे हैं टीपी के, ठीक है, बट वो सबको नहीं मिलते हैं। हमारे पास जो है वो क्लीनिंग का ही है, क्लीनिंग के हैं हमारे पास। तो जिन किसी को भी सिंगापुर में टीपी का क्लीनिंग वीजा चाहिए, वेयर हाउस में या किसी कंपनी में क्लीनिंग का, तो हमसे वो बात कर सकता है। क्या इसकी फीस है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कॉल पे, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू। आप प्लीज़ मुझे मैसेज छोड़ दिया करो, डायरेक्ट फ़ोन ना किया करो, मैं बिजी भी रहता हूँ। तो जिन किसी को भी सिंगापुर का टीपी वीज़ा चाहिए वो हमसे बात कर सकता है, अपना सिंगापुर का टीपी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने सिंगापुर में स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था बट स्टडी में रिजेक्शन आ गया है, तो वो सिंगापुर आना चाहते हैं तो वो टीपी वीज़ा पे आ सकते हैं। 4 मंथ का है ओनली। हमारे पास ये भी है कि अगर आप अच्छे से काम करते हो टीपी पे तो हम आपका कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट में 2 साल का। उसकी जो भी फीस होगी वो हम आपको बताएंगे बाद में, जब आप सिंगापुर आ जाओगे। हम पहले कुछ नहीं बताएंगे, पहले हम आपको सिर्फ टीपी के बारे में बताएंगे। आप जब सिंगापुर आ जाओगे, आपको जब वो काम अच्छा लगने लगेगा तो उसी काम में हम आपका वर्क परमिट कन्वर्ट करवा देंगे। इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी ये रिंकू आई हैं इनका भी हम 3 महीने बाद जो है इसी वर्क में कन्वर्ट कराएंगे। हमारी बात कंपनी से भी हो रही है, एजेंट से भी हो रही है और सबसे हो रही है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप टीपी पे आते हो तो हम करा देंगे, बट आप जब टीपी अप्लाई करोगे उस समय कौन सा टीपी होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक। तो जिस किसी को भी सिंगापुर में एज अ टीपी आना है वो आ सकते हो। हमारा फर्स्ट क्लाइंट आया है, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे ये भी है, स्टडी वीज़ा भी है, आप स्टडी वीज़ा भी आ सकते हो। कुछ फाइलें हमारी प्रोसेसिंग में, जब उनका वीज़ा आ जाएगा तो उनकी वीडियो भी इसके ऊपर आएगी। इसके अलावा बहुत लोग हैं जो एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं बट उनको सिंगापुर में अकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप, स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो भी हमसे बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ लोग आने वाले हैं जो एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है, बट उनको जो मैं सर्विस दूंगा वो आप इस वीडियो पर दे सकते हो। और इसके अलावा किसी को भी सिंगापुर का स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, टीपी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिंगापुर में अकोमोडेशन, एयरपोर्ट सर्विस और फुल सर्विस चाहिए, कॉलेज ले जाना, सिम कार्ड में मदद दिलाना, एमआरटी कार्ड में कुछ रूल्स समझाना, वो सब कुछ मैं बताता हूँ, वो भी हमसे आप बात कर सकते हो। तो आज अभी फिलहाल हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उनका पूरा उपयोग ले सकते हैं विथ सर्टेन चार्जेस के थ्रू। तो फिर मिलते हैं अगले और वीडियो में, व्लॉग में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनका भी सिंगापुर में स्टडी में रिजेक्शन से टीपी में अप्लाई करना चाहते हैं या स्टडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां तक ये वीडियो पहुंचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले और वीडियो और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। जो कुछ है मैं टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।